नमस्कार, मैं सौरसिंह कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी पर 2 आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। ये तो m और n वाला पदों का है योगफल और ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है और इसमें जो है संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको जो सवाल देखना है पहला देखना है, पहला दूसरा देखना है, दूसरा आगे पीछे करके देख सकते हैं। दोनों देखना है तो दोनों देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है हमारे पास में कि किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल जो है वो 136 दे रखा है। अब कुछ पदों का यानी n पदों का और n ही पद हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, ये बाद में लिख देंगे। अगला क्या दिया, सारवांतर दिया है हमारे लिए 4। तो सारवांतर को क्या लिखते हैं, सारवांतर को लिखते हैं d। तो सारवांतर d बराबर दिया है 4 और दिया अंतिम पद 31। अंतिम पद को लिखते हैं l या लिख सकते हैं tn। अंतिम पद को यहाँ लिखेंगे l बराबर दिया है हमारे पास 31। तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, अंतिम पद जो nवां पद होता है वही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बराबर में कितना है हमारे पास 31। जो d का मान दिया है 4 वो यहाँ लगा देंगे। देखिए a प्लस n माइनस 1 और d का मान यहाँ 4 लगा दीजिए बराबर में 31। ये 4 की गुणा n से और 1 से दोनों से कर दीजिए। a प्लस में यहाँ गुणा करेंगे 4n और माइनस के 4 एकम 4 बराबर है 31। ये माइनस 4 उधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस के 4n उधर आके काय के हो जाएंगे माइनस के। a बराबर हमारे पास है 31 और ये माइनस वाला 4 हो गया प्लस में और ये प्लस 4 वाला हो गया माइनस में 4n। तो यहाँ पर हो गया a बराबर 31 और 4 कितने हो गए 35 और माइनस में हो गया 4n। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर कितनी 1। अब उसने कहा था क्या, n पदों का योगफल यानी कुछ पदों का हम n पदों का ले लेंगे। n पदों का योगफल यानी Sn बराबर हमें दिया हुआ है कितना 136। n पदों का योगफल जब अंतिम पद दिया है, अंतिम पद कितना दिया हुआ है l बराबर 31। तो सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में आता है a प्लस अंतिम पद l। तो ये जब अंतिम पद l दिया होता है तब ये सूत्र लगता है हमारा। n का मान ही निकालना है n/2। a का मान हमारे पास अभी निकाला है कितना, a का मान 35 माइनस 4n। तो यहाँ लिखेंगे 35 माइनस 4n। ये a का मान आया है। l का मान लगाइए प्लस कितना दिया हुआ है l का मान 31। तो 31 लगाएंगे और यहाँ दिया हुआ है हमारे पास 136। तो यहाँ लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 35 और 31 कितने हो गए 66 माइनस के यहाँ पर है 4n बराबर में 136। यहाँ इसकी दोनों से गुणा कर लेंगे तो गुणा 36 n/2 तो 66 n/2 माइनस यहाँ गुणा करेंगे देखिए 4n स्क्वायर और बटे में कितना है 2। तो ऊपर n से गुणा होगी 4n स्क्वायर और बटे में 2। तो 2 से यहाँ काट ली 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 66 को 2 2 3 6 और 2 3 6 बराबर में है 136। यहाँ पर है 36 है तो 33 है और माइनस में यहाँ पर है 2n स्क्वायर बराबर में 136। अब करना क्या है, इसको उधर ले जाइए माइनस का ताकि प्लस में हो जाए। ये भी प्लस माइनस का है प्लस में हो जाएगा। तो क्या करें, यहाँ 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उधर लिखिए, ये माइनस का शुरू में लिख दीजिए 2n स्क्वायर, ये प्लस का माइनस के 33 है और ये प्लस के 136 थे ही थे। कुछ नहीं करना है, पूरा घुमा दीजिए इसको इधर और इसको इधर। 0 को उधर ले आइए, इस पूरे को उधर ले आएंगे तो निशान नहीं बदले। जब पूरी चीज बदल जाती है तो निशान नहीं बदले जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है वो लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले लिखा है 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर, फिर माइनस में है 33n, फिर बाद में है प्लस के 136 और बराबर में 0। अब गुणनखंड करने हैं, द्विघात समीकरण बन गई है। तो पहले हमें 136 की गुणा करनी पड़ेगी 2 से। तो 136 की गुणा करेंगे हम 2 से तो कितना आएगा 272। अब 272 लेकर आना है हमारे लिए। तो कैसे होगा देखिए, अगर हम गुणा करें 17 और 16 की तो गुणा करके आएगा हमारे पास 272 और जब हम 17 में जोड़ेंगे 16 तो 16 दूनी 32 और एक कितना हो जाता है 33। तो हम इस 33 की जगह पे लिखेंगे 17 प्लस 16। यहाँ लिखेंगे देखिए 2n स्क्वायर माइनस इस 33 की जगह लिखना है। अब यहाँ माइनस है, इन दोनों को कर देगा माइनस, तभी यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 17 है और माइनस में ही 16 है। देखिए माइनस के 17 है माइनस के 16 है कितने हो गए, माइनस के 33 है।
प्लस में दिया हुआ हमारे लिए 136 और बराबर में 0। अब दो दो के जुड़े बना, इन दोनों में कॉमन आएगा n, इन दोनों में कॉमन आएगा, देखो 16 तो कॉमन आएगा नहीं, 8 कॉमन आएगा। देखो अभी बता देते हैं, यहाँ पर n कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन लिया तो 2n बचेगा और माइनस में 17 बचेंगे यहाँ पर, और यहाँ माइनस कॉमन लिया है और 8 कॉमन लिया है, तो पहले तो आएगा 2 8 दूनी 16n, फिर माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब 8 से भाग कर दीजिए, अपने आप 17 आएगा। देखो 8 एकम 8, यहाँ कितने बचे 5, 56 हो गए, 8 सत्ते 56, देखो 17 आ गया पूरा पूरा बराबर 0। तो ये आ गया 2n माइनस 17, 2n माइनस 17, ये बाहर कॉमन ले लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में आया n माइनस 8 और बराबर में हमारे पास 0। ये पहला मान है, ये दूसरा मान है, लेकिन n का मान कभी भी बटे में नहीं आता, पूर्ण संख्या में आता है, तो ये तो अमान्य हो जाएगा, लेकिन फिर भी निकालते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास में 2n माइनस 17 बराबर 0, ये 17 माइनस के काय के हो जाएंगे प्लस के, तो 2n बराबर 17, ये 2 गुणे में है कायम जाएंगे बराबर बटे में, तो n का मान हो गया 17/2। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है भाई, 17/2 जो है एक परमेय संख्या है, इसलिए ये अमान्य है। अब देखिए सेकंड वाला क्या है हमारे पास में, ये आया है n माइनस 8 बराबर 0, n बराबर हो गया हमारे पास 8। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः क्या n बराबर 8 पदों का योग, पदों का जो योगफल है, योगफल कितना था 136 है। ये हमारा जो है पहला सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, बहुत बेहतरीन सवाल है, n मा पद 1/n है, m मा पद 1/n है। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले यदि किसी समांतर श्रेणी का m पद जो है वो 1/n है और n पद 1/m हो, तो सिद्ध करो कि mn पदों का जो योगफल है वो 1/2 mn + 1 हो। तो चलिए हम पहले यहाँ शुरू करते हैं। प्रथम पद a और जो है सार्वधातुक d होगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ लिखा है m पद, m में पद को हम tm लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए, और कुछ किताबों में आपके लिए am लिखा हुआ मिलेगा। आपको जो लिखा हुआ मिले वो लिख सकते हैं। यहाँ पर बराबर में दिया हुआ 1/n। तो होता क्या है, tm या am पद होता है a प्लस m लिखा है तो m लिख दीजिए, m में से कम कर दीजिए m-1 इंटू d, और बराबर में हमारे पास है 1/n। ये हो गई समीकरण नंबर 1 प्राप्त। दूसरा है n पद, तो यहाँ लिखेंगे n पद, tn है तो tn, और an दिया है तो आप am लिख दीजिए, an लिख दीजिएगा, am की जगह पर an। कितना दिया हुआ 1/n, तो tn का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d, और बराबर में दिया है 1/m। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 बना लिए, 2 से 1, तो हम एक समीकरण को इसके नीचे लिख देते हैं, a प्लस क्या है m-1 इंटू में d बराबर 1/n। समीकरण नंबर 1 क्या करने पर देखिए, दोनों प्लस में, अगर एक माइनस प्लस में होता तो जुड़ जाते हैं, लेकिन दोनों प्लस में तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस, तो यहाँ a माइनस a प्लस तो कट गया। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में d कॉमन आ रहा है, d हमने बाहर ले लिया बड़ी ब्रैकेट। इधर क्या बचा, देखो पहले में n-1 बचा तो n-1 लिखेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट d तो बाहर निकल गया, क्या बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ बचा है हमारे पास m-1 बड़ी ब्रैकेट बराबर 1/m ऊपर है और नीचे माइनस में 1/n। अब देखिए ब्रैकेट खोल देते हैं, यहाँ नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं, ये आ गया d, वो अंदर n-1 और माइनस m और माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ देखिए नीचे नीचे गुणा करेंगे m इंटू n, और इसकी गुणा n एकम n, और माइनस में m एकम n। तो यहाँ देखिए 1 प्लस का और 1 माइनस का घट जाएगा, क्या बचा n-m। तो यहाँ लिखेंगे जो d है उसके ब्रैकेट में बचा है n-m, n-m बराबर में क्या है हमारे पास में, बराबर में n-m बटे में mn। तो यह है n-m ब्रैकेट में लिख देते हैं, और बटे में है m इंटू n। देखिए n-m,
यहाँ देखिए ऊपर है n माइनस एम, नीचे आएगा तब कटेगा, तो ऐसे काट दीजिए, n माइनस एम से n माइनस एम एन कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1। तो d का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/mn। अब क्या करना है, इस d का मान उठाएंगे और समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे ताकि a का मान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 भी लिख लेते हैं। क्या लिखा है, a प्लस ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू डी बराबर में हमारे पास में 1/n। तो d का मान लगा दीजिए यहाँ पर, m माइनस 1 ये तो ऐसे ही रहेगा, और d का मान हमारे पास में 1/mn बराबर में है 1/n। इसकी गुणा दोनों से करते हैं, देखिए a प्लस में m की गुणा 1 से होगी तो m बटे में mn, और ये प्लस माइनस माइनस a की गुणा ऊपर होगी 1 में mn बराबर में हमारे पास में 1/n। m से m कटेगा तो क्या बचेगा, 1। a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। ये माइनस का उधर प्लस, ये प्लस का उधर हो गया माइनस का। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आएगा a बराबर क्या था, 1/n, और ये प्लस का था माइनस का हो गया 1/n, और ये माइनस का है तो काय का हो गया प्लस का 1/mn। ये माइनस का 1/n से 1/n प्लस का कैंसिल हो गया, तो a बराबर हमारे पास कितना आया, 1/mn। यानी जो d का मान आया वही हमारे पास a का मान है। a का मान भी 1/mn और d का मान भी 1/nn। क्या सिद्ध करना है, mn पदों का योगफल। mn पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, SMN। ठीक है, जहां जहां n होता है, जैसे SN होता था, SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां जहां n है इन दोनों जगह पर वहां वहां mn लिख देंगे। देखिए तो बाहर आएगा mn/2, अंदर ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस में n की जगह पर mn माइनस 1 और इंटू में आएगा d और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पर सब मान लगा देंगे। देखिए ऊपर तो mn है ही है, बटे में 2 और ब्रैकेट में देखिए ये 2 रहेगा ही रहेगा। a का मान लगाइए, a का मान है 1/mn, तो इंटू में 1/mn प्लस mn माइनस 1 mn माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान है 1/mn। देखिए यहाँ पर 1/mn, यहाँ पर भी 1/mn, इसे बाहर कॉमन ले लेते हैं। ये तो रहेगा आपका mn/2, ऊपर से 1 नीचे से mn हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा देखिए 1/mn चला गया, क्या बचा 2 प्लस 1/mn चला गया, ब्रैकेट खुल जाएगा, क्या लिखा हुआ है mn माइनस 1, ये बटे में mn से ऊपर वाला mn कैंसिल हो गया, ऊपर 1/2, तो यहाँ आ गया 1/2। अंदर देखिए क्या बचा है, mn है mn है, 2 में से 1 जाएगा माइनस का, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 बचेगा, 1 प्लस का बचेगा। अब देखिए यही हमें सिद्ध करवा रहा था, देखिए 1/2 mn प्लस 1, 1/2 mn प्लस 1, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया है। और यदि आपको दोनों वीडियो को समझ में आया, दोनों सवाल अच्छे लगे हैं, तो आप अब लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप